नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं इस समय यूपी होम गार्ड की वैकेंसी यूपी पुलिस की आई है। तो दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जीके जीएस ये जो है कि आपको देख रहे हो, ये अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से है। आपको इसमें 100 से ज़्यादा लगभग हैं मेरे दोस्तों। आप लोग इसको पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि दोबारा रिपीट करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और ये 4 में से एक सही उत्तर है, आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। कैसा है? विकासशील। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? एक विकासशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में सबसे अधिक है? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्रय शक्ति समता, जिसे पीपीपी कहा जाता है, के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? तीसरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? 52%। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग अगला देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका जो यूपीएसआई कोई भी एग्जाम हो, XYZ, ये बहुत मायने रखता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए। उसके बाद जो यूपी होम गार्ड है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन इसमें फंसते ही हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, देखिए ये वाला, बताइए आप इसका क्या हो जाएगा? योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? ए, बी, सी या डी। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? संरचनात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? पांचवी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ये रहे 4 ऑप्शन आपके,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आकलन का दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये चार ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ये वाला। न तो निर्यात होता है न ही आयात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र के, ठीक है, अंतर्गत आता है ये। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अब UNESCO हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव विकास सूचकांक SDI किसके विकसित किया था? तो बताइए, ये हैं चार ऑप्शन आपके, ए बी सी या डी, बताइए। देखिए ये चार ऑप्शन है, ए बी सी या डी, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? महमूद उल हक। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, ए बी सी और डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? ये चार ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम योगदान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में योजना निर्माण का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी वाला, ये उपयुक्त सभी। आय की असमानता को कम करना, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर और विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? मुद्रा का संकुचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिस नीति का को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? मौद्रिक नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब सरकार की आय कम तथा व्यय खर्च ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटे की अर्थव्यवस्था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय और स्थान के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? मांग। क्या कहा जाता है? मांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर पर्याप्त कमी न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये चार ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार क्या है? उपभोग, विनिमय, उत्पादन या वितरण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? विक्रय बिंदु, उपभोग बिंदु, मांग बिंदु, आपूर्ति बिंदु? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोग बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रत्यक्ष विनिमय का अर्थ क्या है? केवल वस्तु विनिमय, केवल मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर? आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, नियोजित श्रमिकों की संख्या, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो वी राव, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, डी आर गाडगिल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने जो है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक। चलिए नेक्स्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कृषि श्रमिकों को का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए नेक्स्ट। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, श्रीमन नारायण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मेरे प्यारे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर, उपहार कर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। कौन सा है? वैट क्या है? अप्रत्यक्ष कर। चलिए नेक्स्ट। भारत में वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2001, 1 जनवरी 2004, 1 अप्रैल 2005, 1 जुलाई 2017। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, मुंबई, नोएडा, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे? नासिक में करेंसी नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा सुधार, कर सुधार, बैंकिंग सुधार या कृषि सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग सुधार से। चलिए नेक्स्ट। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से, बैंकिंग से, शेयर बाजार से, पशुपालन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेयर बाजार से। किससे? बुल एंड बियर शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, मुद्रा के माध्यम से किए जाने वाला विनिमय कौन सा है? केवल क्रय, केवल विक्रय, क्रय विक्रय, उधार विनिमय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कौन सा? क्रय विक्रय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कौन सी क्रिया उत्पादन और उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? वितरण, विनिमय, विज्ञापन, भंडारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन सा? विनिमय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वस्तु विनिमय एवं आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मांग बराबर पूर्ति के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भूमि के उपयोग के बदले भू स्वामी को दिए जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? ब्याज, वेतन, लाभ, लगान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है? लगान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा उत्पादन प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार है? पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? भूमि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रबंधक, श्रमिक, साहसी, निवेशक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहसी। क्या कहते हैं? साहसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? भूमि के बदले, श्रम के बदले, पूंजी के बदले, साहस के बदले। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका, पूंजी के बदले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयकर। ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है?
आयकर, निगम कर, व्यापार कर या सीमा शुल्क? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार कर जो है ये कौन सा राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। चलिए, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? आयकर, गृह कर, बिक्री कर, उत्पादक शुल्क? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, गृह कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या, कृषि, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। हथकरघा उद्योग किसका उदाहरण है? भारी उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, संयुक्त उद्योग? आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? धन का संचय करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, केवल उद्योग लगान, विदेशी निवेश लाना? ठीक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का उचित उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट, भारत की विधिग्रह मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, यूरो, पाउंड? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति, संकुचन? इसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुद्रीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो ऑप्शन नंबर बी, कितनी बार? 3 बार किया गया है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, दे, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा? तो ऑप्शन नंबर बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसे बोला जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? उत्तम गुणवत्ता, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, कम कीमत, विदेशी निर्यात के योग्य? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? 1980, 1988, 1992, 1995? तो ऑप्शन नंबर बी है 1988 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, कौन सा, समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट से, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके, सरकारी व्यय में कटौती करके, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है, सेबी, शेयर बाजार का सेबी करता है, ठीक है। चलिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? एम एन राव, एम एन विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान नारायण? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एम विश्वनारायण, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार को सबसे निवल या राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? आयकर से, सीमा शुल्क से, उत्पाद शुल्क से, निगम कर से? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क से होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। जो पूछा जाएगा अगर, तो इससे अर्थव्यवस्था तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएँ किस देश में हैं? चीन, अमेरिका, भारत में या रूस में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन-सा? भारत में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने दिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड स्टोन ने दिया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। जब किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, मुद्राभरण, मुद्रा संकुचन, विमुद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुद्राभरण। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए 4 हैं, ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन-सा? ऐच्छिक मुद्रा। चलिए नेक्स्ट। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? बजट शेष, राजस्व शेष, व्यापार शेष, पूंजीगत शेष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापार शेष। चलिए नेक्स्ट। सुपर 31 क्या है? ये बताइए। एक नई मिसाइल का नाम है, भारत की एक योजना, अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा, विश्व बैंक का एक नियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा है मेरे दोस्तों, इसको याद रखना, सुपर 31। चलिए नेक्स्ट। ये अभी जो आप लोगों ने ये पढ़ा मेरे दोस्तों, 301, 301, जो 31 है इसको आप बड़े अच्छे से याद कर लेना, ये वाली चीज़। सुपर 301 जो दिया है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है? वो शायद बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे दोस्तों। देखिए कहीं कहीं अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए तो आप इसको समझ जाया करिए, क्योंकि तमाम तरह की बातें, जैसे कोई कोई हो गया तो बोलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट। अगला हम लोग देखते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950, 1955, 1963, 1972? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1963 को। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? लाल पत्र, नीला पत्र, श्वेत पत्र, हरित पत्र? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वेत पत्र कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप ही याद रखिएगा। मंदड़िया व तिजड़िया शब्द किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से, शेयर बाजार से, कृषि मंडी से, सर्राफा बाजार से? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे है ये? शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग ये करता है। नेक्स्ट। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? ए, बी, सी या डी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? पूंजी ही होगा। चलिए नेक्स्ट। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोखिम उठाना। चलिए नेक्स्ट। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ए,
बी, सी या डी। ये रहे 4 ऑप्शन आपके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के पास होता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1949 को। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की खुली कार्यवाही का अर्थ किसके क्रय और विक्रय से है? ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। कौन सा? सरकारी बोर्ड, सरकारी बांडों से। ठीक है। चलिए, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, ब्याज की दर कम होना। क्या? ब्याज की दर कम होना। नेक्स्ट, सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेती है? ए, बी, सी या डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। कहाँ से लेती है? रिजर्व बैंक आरबीआई से लेती है। चलिए नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी से। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किससे? देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से। चलिए नेक्स्ट, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, क्राउधर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, जल्द देश से बाहर जाने वाली, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, गर्म मुद्रा। कौन सा? गर्म मुद्रा। चलिए नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे है? जीडीपी से है। किससे? जीडीपी से। चलिए, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र से। किससे? सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय मतलब डाटा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे? केंद्रीय सांख्यिकी गठन से, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। किसका? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम का होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, स्टॉकफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिरोध और मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, ये देखिए, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समय मूल्य अमेरिकी डॉलर और किस मुद्रा में घोषित करना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? पाउंड स्टारलिंग से। ठीक। चलिए नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए, बी, सी या डी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में प्रथम पंचवार्षिक योजना कब प्रारंभ हुई? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में नई दिल्ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट। योजना अवकाश का काल कब से कब तक रहता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969 तक रहता है। चलिए नेक्स्ट। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अप्रैल से जो है वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय जो है मेरे दोस्तों 1 रुपए का नोट को जारी करता है। चलिए, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। ये चलिए नेक्स्ट। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका, 1894 ईस्वी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? ए, बी, सी या डी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई बोला जाता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण नोट्स देख ले। बीएससी, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इंपीरियल बैंक, इस बैंक को 1955 में राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बना गया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।